हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को वेलकम है। मैं गुड्डू कुमार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से साइंस की क्लास से शुरुआत करने वाले हैं। सो गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने साइंस की पूरी सिलेबस पढ़ाया था और आप सभी को बोला था कि भाई सबसे पहले आपने फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर लोगों की कमेंट है कि सर पहले बायोलॉजी शुरुआत किया जाए। सो आपकी कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज आप लोगों के लिए जीव विज्ञान की कक्षाएं शुरू कर दी हैं, जो कि एसएससी, बीपीएससी, दरोगा ऐसे कई कंपटीशन के एग्ज़ाम में जीव विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम लोग जीव विज्ञान की कुछ स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि सिलेबस तो पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे। सो गाइस, सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको मज़ा आने वाले क्लास में और एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा। शुरू करते हैं क्लास बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले बात करते दोस्तों, ये आपका जीव विज्ञान की बात होती है, आपकी बायोलॉजी की बात करते हैं। सो गाइस, आप लोग निफिक्र रहिएगा, हम बाइलिंगुअल ही क्लास लेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स आराम से समझ सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते दोस्तों? बायोलॉजी। जीव विज्ञान की बात आती है, बायोलॉजी की बात आती है। दोस्तों, जीव विज्ञान का सिंपल मतलब है विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हमें लिविंग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी फंडा याद रखना है कि यह विज्ञान की वह ब्रांचेज है, यह आपका साइंस की वह ब्रांच है, साइंस की वह शाखा है जहाँ पे हम किसकी स्टडी करेंगे? लिविंग की अध्ययन करेंगे। जहाँ पर हम सजीवों का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अर्थात सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। ये आपकी बायोलॉजी जो है वो आपकी दो शब्द से निकल के आए हैं। एक आप जैसे कि आपका बायोलॉजी दोस्तों, इसमें से एक शब्द अपना बायो होते हैं और एक शब्द जो अपना होते हैं वो आपका लॉजी होते हैं। बायो और क्या होते हैं? लॉजी होते हैं। बायो का सिंपल मीनिंग थोड़ा सा समझिएगा। इसका मतलब होता है लिविंग। इसका मतलब क्या होता है? लिविंग। एक आपका लिविंग शब्द से आया है, बायो शब्द से आया, इसका लिविंग होते हैं। और लॉजी, आज के बाद साइंस में जहाँ भी लॉजी शब्द मिले उसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या? टू स्टडी। यानी हम कह सकते हैं जहाँ पे सजीवों का अध्ययन किया जाए। किसकी अध्ययन किया जाए? सजीवों का। जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं, सजीवों का हम जहाँ पे स्टडी करते हैं, तो जहाँ पर सजीवों का अध्ययन किया जाए उसे हम बायोलॉजी या उसे हम जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। लिविंग मतलब जहाँ पे सजीवों का स्टडी किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे हम जीव विज्ञान या उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दो व्यक्तियों ने किया था, एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रीवेनस। अब यहाँ पे ट्रीवेनस और लेमार्क के नाम कैसे याद रखना है? तो अगर आपसे पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका कोडिंग याद रखना LT। एल से होते हैं लेमार्क। क्या होते हैं जी? लेमार्क होते हैं। और टी से होते हैं ट्रेविरेनस, कुछ इस टाइप के, इसलिए इसका कोडिंग LT 1801 से 2 ईस्वी के इर्द गिर्द में यह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये अपना बायोलॉजी। अब सर ये बायोलॉजी में, ये जीव विज्ञान में, ये सजीव का मतलब क्या होता है, ये लिविंग का मतलब क्या होता है? दोस्तों, बचपन में आप पढ़े होंगे कि जिसको सांस लेते हैं, जो चलता है, उसे सजीव कहते हैं, लमसम। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उसी चीज़ को हम बायोलॉजिकल टर्म देंगे। जिन सजीव उसको हम बोल सकते हैं जो रेस्पिरेटरी कर सकता है, जिसमें श्वसन करने की क्रिया हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें करने की क्रिया हो, डाइजेस्ट कर सकता है जिसमें पाचन की क्रिया हो, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें काम करेगा। उसके बाद उत्सर्जन, एक्सक्रीटिव सिस्टम कर सकते हैं जिसमें ना उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो आपका श्वसन की क्रिया, डाइजेस्टिव या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड को ना सर्कुलेट कर सकते हैं
परिसंचरण कर सकते हैं, या फिर जिसमें न्यूट्रिशन पोषण, यानी कि जिसमें आपका न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम लोग, पोषण की हम बात करते हैं, तो ये आपका, या फिर जिसमें ग्रोथ हो, विकास हो, एक मतलब थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा सा बड़ा हो, ग्रोथ हो, यानी कि जिसमें विकास की क्रिया हो इत्यादि, ये सब में से कोई अगर एक या दो नियम भी जिसमें लग रहा है, उसे हम आसानी से सजीव बोल सकते हैं। और इसे सजीव के जो आपका अध्ययन जहाँ पे करेंगे उसे हम जीव विज्ञान या फिर उसे हम बायोलॉजी कहा जाएगा। क्या? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाए, यानी कि जहाँ पे जीवन का अध्ययन किया जाए, जहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाए, उसे हम किस नाम जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं ना जीव विज्ञान के नाम से, उसे हम जानते हैं बायोलॉजी के नाम से। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं जीव विज्ञान की ब्रांचेस से, जीव विज्ञान की क्लासिफिकेशन करते हैं, इसकी बंटवारा करते हैं और इसकी क्या क्या ब्रांचेज है, थोड़ी सी इसको चीज़ों को समझने की हम प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, अब क्या समझना है कि हम जीव विज्ञान की आपकी क्लासिफिकेशन करेंगे, हम इसकी ब्रांचेज को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे जीव विज्ञान की ना बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच है, 55 से भी अधिक ब्रांचेज है, लेकिन मुख्य ब्रांचेज 2 है। तो उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, ये आपका इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का वर्गीकरण से हम समझेंगे। जीव विज्ञान का हम क्या समझेंगे? तो सर जीव विज्ञान का हम समझेंगे ना वर्गीकरण। अब यहाँ पे इसकी 2 वर्गीकरण होते हैं, एक को हम बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं जी? तो सर एक को हम, आप बोलिए जूलॉजी, जूलॉजी बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। जूलॉजी को हम प्राणी विज्ञान कहते हैं और इसी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी को प्राणी विज्ञान या फिर आपका जंतु विज्ञान कहेंगे, और एक होता है बोटनी, इसे कहा जाएगा वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं जी? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जहाँ पे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे जीव जंतुओं का अध्ययन हम करेंगे, उसे हम जूलॉजी बोलेंगे, उसे हम प्राणी या जंतु विज्ञान कहेंगे। परंतु जहाँ पर पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम बोटनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, फादर्स ऑफ जूलॉजी। तो फादर्स ऑफ जूलॉजी या फादर्स ऑफ बायोलॉजी, फादर्स ऑफ जूलॉजी या फादर्स ऑफ बायोलॉजी जो है, एक ही को कहा जाता है एरिस्टोटल, या इसी को बोलते हैं हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, अरिस्टोटल या आपके अरस्तु। अब यहाँ पे जूलॉजी की जब हम बात करते हैं, जंतु या प्राणी विज्ञान की हम बात करते हैं, तो इसका भी फादर्स होते हैं अरस्तु साहब। क्या होते हैं दोस्तों? अरस्तु होते हैं। इसको भी एरिस्टोटल कहा जाता है, एरिस्टोटल कहा जाता है। इन्हीं का चेला हुए, इन्हीं का शिष्य हुए, उसका नाम है थियोफ्रस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रस्टस इनका शिष्य का नाम है। सो गाइस, थियोफ्रस्टस जो है इनकी चेला है, इनके शिष्य है थियोफ्रस्टस, और इसे कहते हैं फादर ऑफ बोटनी। क्या? फादर ऑफ बोटनी कहते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाएगा, फादर ऑफ बोटनी, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाएगा। अरस्तु के बारे में सर इसको फादर्स ऑफ जूलॉजी क्यों कहते हैं और इसको फादर्स ऑफ बोटनी क्यों कहते हैं? तो कुछ ना कुछ तो बड़ा काम किया होगा, ऐसी तो उसकी जनक नहीं कहा जाएगा गाइस। तो बड़ा काम किया। बड़ा काम क्या किया सर? तो याद रखिएगा, एक किताब लिखे थे, एक बुक लिखे थे। इस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम, द हिस्टोरिया
ऑफ एनिमलम, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम्स बुक लिखे थे। और इस बुक्स में, यह किताब में 500 से अधिक, 500 से ज़्यादा आपका जीव जंतुओं का साइंटिफिक नेम दिए, वैज्ञानिक नाम दिए, उनके संरचना, उनके गुणों के आधार पर आपका 500 से अधिक यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया। यह भी एक काम किया था, यह भी एक पुस्तक लिखा था, यह भी एक बुक लिखा था। यह बुक का नाम था द हिस्टोरिया, क्या भाई साहब, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नामक एक बुक्स लिखे थी, एक किताब लिखे थे, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और यह किताब जो है थियोफ्रस्टस लिखे थे, और इसमें से भी 500 से ज़्यादा पेड़ पौधे का वैज्ञानिक नाम दिए थे। कितना जी, 500 से ज़्यादा, उनके गुण के आधार पर, उनके बिहेवियर के आधार पर, संरचना के आधार पर। इसीलिए फादर ऑफ बोटनी इसको बोलते हैं, और इसको फादर्स ऑफ जूलॉजी इसी के लिए कहा जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आया, इतनी सी बात तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब यहाँ से इतने तो इनका इंट्रोडक्शन था, यहाँ से 1 से 2 सवाल आसानी से बन सकते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और आगे की ओर हम लोग थोड़ी सी कुछ और बेसिक हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों का वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? सजीवों का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो गाइज, अब हम वहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों का वर्गीकरण के बारे में, या जीवों का वर्गीकरण के बारे में। क्या है जीवों का वर्गीकरण, क्या है सजीवों का वर्गीकरण? तो याद रखना दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण ये क्या होता है सर? इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसको कह सकते हैं, या इसे जीवों का वर्गीकरण कहेंगे, या इसको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से हम जान सकते हैं। इसकी पूरा माजरा क्या है? पूरी माजरा क्या है दोस्तों? सजीवों का वर्गीकरण का सबसे अगर पहले पूछे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलता है, सजीवों का वर्गीकरण का सबसे पहले वैज्ञानिक आधार किसने दिया? तो याद रखना है जॉन रे। अब जान तो आप सन में जानवे करते हैं, जानू सोना बाबू खाना खाया क्या, ये वही वाला जान। तो बोलना है जॉन रे, नहीं बोलना है जानू रे, नहीं बोलना है जॉन रे। तो आराम से बोलिएगा, सजीवों का या जीवों का वर्गीकरण का ये वैज्ञानिक नाम सबसे पहले किसने दिया था? वैज्ञानिक नाम दिया था, इसका नाम था जॉन रे। पर इससे कुछ भी नहीं हो पाया, इससे कुछ भी नहीं हो पाया। तब आया था, उसका नाम है कैरोलस लिनियस। क्या नाम है दोस्तों? कैरोलस लिनियस साहब आए। और यह कैरोलस लिनियस साहब जो है स्वीडिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे, और एक पुस्तक लिखे थे, एक बुक लिखे थे, सिस्टेमा ऑफ नेचर। सिस्टेमा ऑफ नेचर नामक एक पुस्तक लिखे थे, सिस्टेमा ऑफ नेचर नामक एक किताब लिखे थे। और यह किताब में यह साफ सुथरा कहा कि सजीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 जगत में बांट सकते हैं। इसे किंगडम कहा। क्या कहा? किंगडम। और एक को बोला प्लांट किंगडम। क्या बोला जी? प्लांट किंगडम बोला। एक को बोला एनिमल किंगडम। तो एक को हम प्लांट किंगडम बोलते हैं दोस्तों, और एक को हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। इसको हम लोग पादप जगत कहेंगे, पादप जगत कहेंगे, और इसको हम लोग जंतु जगत कहेंगे। जीव जंतुओं को इधर रख दिया और पेड़ पौधे को इधर रख दिया। इसीलिए कैरोलस लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकी का पिता। क्या बोलते हैं? आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इंग्लिश में से बोलेंगे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। उसके बाद आए थे एक और थे, R.H. व्हीटेकर।
क्या नाम है दोस्तों? आर.एच. व्हिटेकर आए थे 1969 ईस्वी में। बोलो कब आए थे? 1969 में। और यह 5 जगत प्रणाली दिए, खूब फेमस है। कितना जगत प्रणाली? 5 जगत प्रणाली। इस प्रणाली को याद करने के एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देना चाहता हूं। माप कप जंतु, माप कप जंतु। म से होता है मोनेरा, म से होता है मोनेरा, प से होता है प्रोटिस्टा, क से होता है कवक, और क से होगा कवक, और फिर प से होगा पादप, और आपका जंतु से हो जाएगा आपका जंतु। सो गाइस, आर.एच. व्हिटेकर से खूब क्वेश्चन की 5 जगत प्रणाली किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर। अगला क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। सो गाइस, आपको क्लास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।